नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल माइनेस्टर में। आज हम यात्रा करने वाले हैं चौथ का बरवाड़ा, चौथ माता के मंदिर की। और हम यहाँ का इतिहास, यहाँ क्या क्या है, आपको सब दिखाने वाले हैं। तो ये सब जानने के लिए आप अंत तक बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक देखते रहें। तो हम आपको पूरा यहाँ का दिखाते हैं कि यहाँ क्या क्या है। तो चलिए आप हमारे साथ चलकर विश्व प्रसिद्ध चौथ माता के मंदिर के दर्शन करें। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर की दूर है, जहां पर आप बस या ट्रेन दोनों से पहुंच सकते हैं। यह यहां पर जयपुर से भी ट्रेन द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। यहाँ ठहरने के लिए कई होटलें तथा धर्मशालाएं स्थित है, जहाँ पर बहुत ही कम कीमत में आप दिन तथा रात्रि का विश्राम कर सकते हैं। चौथ का बरवाड़ा का ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्व भी है। यहीं पर विश्व प्रसिद्ध चौथ माता का मंदिर स्थित है, जहाँ पर कार्तिक तथा माघ माह में लाखों श्रद्धालु आते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये ऊपर जो आप देख रहे हैं, यही चौथ माता का भव्य मंदिर है। तो यहाँ पर हम आपको चलकर दिखाने वाले हैं चौथ माता मंदिर को कितनी भव्य है ये। इसकी भव्यता का आप अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं। अभी हम चौथ माता सरोवर में आनंद ले रहे हैं घूमने का। ये देखो, सरोवर कुछ इस प्रकार से है ये। अभी हम बोट में बैठे हुए हैं। अभी हम बोट में बैठे हुए हैं और देख लो आप, ये व्यू आप देखिए, कितना अद्भुत आपको लग रहा होगा। जितना अद्भुत व्यू है, देखो आप सरोवर का। और ये क्या है, आप देखो, इसमें ये कुआं है, तालाब के अंदर कुआं है। कितना देखो भव्य लग रहा है ये। और ये जो आप देख रहे हैं, ये होटल है सिक्स सेंसेस पोर्ट। और यहाँ देखो पास में ही पार्क बना हुआ है चौथ माता ट्रस्ट का। अभी हम आपको चलकर दिखाने वाले हैं भव्य नज़ारा, बहुत ही शानदार। ऊपर चलकर आपको दिखाएंगे। देखो चौथ माता इतनी ऊंचाई पर स्थित है। ये जो आप देखिए आप, ये चौथ माता का भव्य मंदिर है। देखो आप भव्यता, बहुत ही लाजवाब। तो देख लीजिए दोस्तों इस शानदार नज़ारे को आप भी। बहुत ही गजब। यह चौथ माता मंदिर द्वारा निर्मित ट्रस्ट है। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु विश्राम करते हैं। यह पार्क सरोवर के किनारे काफ़ी आनंददायी प्रतीत होता है। इस सरोवर में पक्षियों की जल क्रीड़ाएं देखते ही बनती है। आप भी देखिए कितनी बतखें यहाँ पर जल क्रीड़ा कर रही है। आप भी बतखों की जल क्रीड़ा देखिए और इसका लुत्फ उठाइए। तालाब के किनारे बने मंदिर बहुत ही भव्य दिखाई देते हैं। इन मंदिरों के हम जैसे जैसे नज़दीक जा रहे हैं, तो देखिए इनका क्या व्यू आ रहा है। कितने शानदार ये मंदिर और ये छतरियां नज़र आ रही है। देख लीजिए इस अद्भुत नज़ारे को। इसकी भव्यता के लिए कोई शब्द नहीं है। और मंदिरों की पानी में पड़ने वाली परछाई का नज़ारा तो देखते ही बनता है। आप दिन के समय में आएं और बोटिंग का आनंद उठाएं। यह चौराहा है जहां से हम मंदिर की तरफ जाने वाले हैं। तो देखिए चौथ माता के यहाँ पर कितनी सारी दुकानें, धर्मशालाएं, और ये जो आपको बाज़ार दिखाई दे रहा है, इसमें देखिए, जिसमें इस यहाँ पर चौथ के दिन लगने वाले मेले के लिए आवश्यक सामान मिलते हैं। यहाँ पर
खेल खिलौने और कोई भी प्रकार की खाद्य सामग्री आपको मिल जाएगी। यहाँ पर अधिकतर माता के चढ़ने वाले प्रसाद की दुकानें हैं। यहाँ पर आपको आसानी से प्रसाद मिल जाएगा। यह चौथ माता मंदिर ट्रस्ट द्वारा निर्मित धर्मशाला है। इसमें आपको बहुत ही आसानी से कमरे मिल जाएंगे। यहाँ हम मंगलवार के दिन आए हैं। यदि यहाँ बुधवार का दिन या फिर चौथ होती तो बहुत ही भीड़ होती। आज तो इक्के दुक्के व्यक्ति ही यहाँ पर दिखाई देते हैं। यहाँ पर लगने वाले मेले में लाखों श्रद्धालु कई राज्यों से आते हैं। इस दरवाजे से माता का प्रांगण माना जाता है और देखिए कितना लंबा परिसर है जिसमें हम जा रहे हैं। चारों तरफ जंगल है और यहाँ पर परिसर में दुकानें लगी हुई है। आसपास जंगली जानवरों का खतरा होता है, तो रात के समय में यहाँ पर कोई नहीं रहता। दिन के समय में बहुत ज़्यादा चहल पहल रहती है। इस मंदिर से संबंधित कई कहानियाँ प्रचलित है, जिनमें से हम आपको सुनाते हैं। जो मुख्य कथा है मंदिर श्री चौथ माता की। बरवाड़ा में चौथ माता मंदिर का निर्माण यहाँ के शासक भीम सिंह चौहान ने 1451 में करवाया था। यह मंदिर 1000 फीट से भी ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है। 568 साल पुराने यानी देश के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक इस मंदिर में करवा चौथ के मौके पर ही 2 से 3 लाख महिलाएं पूजा करती है। इस मंदिर की स्थापना राजा भीम सिंह चौहान ने करवाई थी। किंवदंतियां हैं कि देवी चोरू माता ने स्वप्न में राजा भीम सिंह चौहान को दर्शन देकर यहाँ अपना मंदिर बनवाने का आदेश दिया था। एक बार राजा बरवाड़ा से संध्या के वक्त शिकार पर निकल रहे थे। तभी उनकी रानी रत्नावली ने उन्हें रोका, मगर भीम सिंह ने यह कहकर बात को टाल दिया कि चौहान एक बार सवार होने के बाद शिकार करके नीचे उतरते हैं। इस तरह रानी की बात को अनसुना करके भीम सिंह अपने कुछ सैनिकों के साथ घनघोर जंगल की तरफ चले गए। शाम ढलते ढलते उन्हें वहाँ एक मृग दिखा। सभी उस मृग का पीछा करने लगे। कुछ देर में रात हो गई। रात होने के बावजूद भीम सिंह मृग का पीछा करते रहे। धीरे धीरे मृग भीम सिंह की नज़रों से ओझल हो गया। तब तक साथ के सैनिक भी राजा से रास्ता भटक चुके थे। अकेले में राजा विचलित हो उठा। काफ़ी खोजने के बाद भी पीने को पानी नहीं मिला। इससे वह मूर्छित होकर जंगलों में ही गिर पड़े। तब अचेतावस्था में भीम सिंह को पचाड़ा तलहटी में चोरू माता की प्रतिमा दिखने लगी। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि भयंकर बारिश होने लगी और बिजली कड़कने लगी। मूर्छा टूटने पर राजा को अपने चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। राजा ने पहले पानी पिया, फिर वहीं अंधकार भरी रात में एक कांतिवान बालिका पर उनकी नज़र पड़ी। वह कन्या खेलती नजर आई। राजा ने पूछा कि तुम इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ पर है? कन्या ने तोतली वाणी में कहा कि हे राजन, तुम यह बताओ कि तुम्हारी प्यास बुझी या नहीं। इतना कहकर वह कन्या अपने असली देवी रूप में आ गई। तब राजा उनके चरणों में गिर पड़ा, बोला कि हे आदिशक्ति महामाया, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो हमारे प्रांत में ही निवास करें। तब ऐसा ही होगा, कहकर वह देवी अदृश्य हो गई। राजा को वहाँ चौथ माता की एक प्रतिमा मिली
उसी चौथ माता की प्रतिमा को लेकर राजा बरवाड़ा की ओर लौट पड़ा। बरवाड़ा आते ही राजा ने राज्य में पूरा हाल कह सुनाया। तब पुरोहितों की सलाह पर संवत 1451 में बरवाड़ा की पहाड़ की चोटी पर माघ कृष्ण चतुर्थी को विधि विधान से उस प्रतिमा को मंदिर में स्थापित कराया। ऐसा कहा जाता है कि तब से आज तक इसी दिन यहाँ चौथ माता का मेला लगता है। करवा चौथ के पर्व के मौके पर कई राज्यों से लाखों की तादाद में भक्त मंदिर दर्शन के लिए आते हैं। करवा चौथ हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। अरावली पर्वत पर स्थित यह मंदिर करीब भूतल से 1000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ पहुँचने के लिए करीब 700 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। अब हम माता के मंदिर में आ पहुँचे हैं। आप भी माता जी के दिव्य दर्शन कीजिए। राजा भीम सिंह जी के सपने में आई थी और पचड़ा नाम है पास में स्थान है, वहाँ से आई थी माता जी। तो वहाँ से पहले माता जी की ज्योति ले गए थे। फिर यहाँ वो माता जी बोली कि मेरी स्थापना कराओ, एक छोटा सा मंदिर बनवाओ इस पहाड़ी पे। फिर स्थापना करवाई, एक छोटा सा मंदिर बनवाया। फिर माता जी का तो चमत्कार होता ही चला गया। माता जी के बहुत से युद्ध जीते फिर दरबार ने, युद्ध जीतने में आए थे। फिर एक बिजली की छतरी बनवाई, उनके पिताजी का नाम बिजल राजा था। ये पास में तालाब के पास में बिजली की छतरी है, शिवलिंग की स्थापना हो रही है वहाँ। वह पास में एक शिव मंदिर ही बनवाया, शिव मंदिर शिवलिंग की स्थापना वहाँ भी बहुत बड़ा शिवलिंग है। तालाब बनवाया उस टाइम, आज के 600 साल करीब हो गए उस बात को। फिर धीरे धीरे निर्माण होता गया। माता का मंदिर सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। यहाँ पर जो नक्काशी की गई है वह देखिए आप, बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही विशाल मंदिर है। यहाँ से आप आसपास देखें तो आपको यहाँ का अद्भुत नज़ारा दिखाई देगा। देखिए आप मंदिर परिसर को, कितना अच्छा है। ऊंची चोटी पर निर्मित यह मंदिर नीचे से दिखाई देने पर बहुत ही छोटा नज़र आता है, लेकिन हम जैसे ही इसमें पहुंचते हैं तो ये बहुत ही विशाल मंदिर है। ऊपर पहुंचकर यदि हम वहां से देखते हैं तो देखो नीचे ये जो तालाब है जहाँ पर बोटिंग की गई थी, और ये जो सीढ़ियाँ हैं ये आपको जो चद्दर तने हुए दिखाई दे रहे हैं, ये सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से होते हुए ऊपर आते हैं। और ये देखो ये बरवाड़ा नगर है, चारों तरफ यहाँ पर हरियाली है, जंगल ही जंगल आपको चारों तरफ दिखाई देंगे। इसको आप देखो, नज़दीक से देखो तालाब को कैसा दिखाई देता है। और यहाँ पर जो किला है ये किला अब होटल में परिवर्तित हो चुका है। तो ऊपर से देखने पर बहुत ही शानदार यह दिखाई दे रहा है। तो आप भी यहाँ आकर इन नज़ारों को देखिए। चारों तरफ पेड़ ही पेड़ और हरियाली हरियाली दिखाई दे रही है। यहाँ से पीछे की तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ियों में कई जंगली जानवर रहते हैं। देखिए
इन पहाड़ों के बीच में भी एक तालाब हमें दूर पर दिखाई दे रहा है। कई पहाड़ियाँ हैं और जंगल ही जंगल है। यह मंदिर के पीछे का व्यू है, जहाँ पर खेतों की हरियाली हमें दिखाई दे रही है। पहले ये जो प्लॉट दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर घना जंगल हुआ करता था, लेकिन अब प्रशासन की अनदेखी के कारण इन पहाड़ों और जंगलों को काट दिया गया है। ये पहाड़ियाँ कितनी शांत दिखाई दे रही है, तो आप भी इनको देखें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें।